हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो आइए देखते हैं कि आज मार्केट में कैसे मूवमेंट्स हुए और कल हम मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट देख पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है बैंक निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में जो लो और ओपनिंग था वो ऑलमोस्ट सेम रहा, जस्ट 1 ही पॉइंट का डिफरेंस था और फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। उसके बाद में एक हाई लगाने के बाद वापस डाउन आया, लेकिन एक ग्रीन कैंडल के साथ ही क्लोजिंग दी है। जो हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहाँ से इसमें रिजेक्शन आई है। उसके ऊपर जो क्लोजिंग दिया, लेकिन वहाँ पर एक एनगल्फिंग टाइप कैंडल बनी। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आप इसे बेटर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कैंडल्स बड़े बड़े बने अपसाइड के और नेक्स्ट जो कैंडल था वहाँ से रिजेक्शन आ गया। उसके बाद में ऑलमोस्ट कंसोलिडेट हुआ एक लो लगाने के बाद और फिर अप भी गया, लेकिन कंसोलिडेशन और बीच में एक बहुत बड़ी डोजी टाइप की कैंडल बनी है और वहीं जोन में आकर ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अगर आप इसको समझना चाहें कि ये कहाँ तक अप जाता है और कहाँ तक नहीं, तो इसके लिए आप या तो कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास लेवल्स अच्छे नहीं आ रहे या आप नहीं समझ पा रहे कि किसी ट्रेड को कंटिन्यू छोड़ना है या उससे निकल जाना है, तो इसके लिए आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। आप इसके साथ निफ्टी का या बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन डेट है अभी भी निफ्टी, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो इसने आज का हाई लगाया वो एक लेवल पे लगाया। ये देखिए, ये प्रीवियस इसके पास एक रेजिस्टेंस आ रहा था जहाँ तक इसने अपना हाई लगाया है। तो निफ्टी आपको जब क्लियर कट सिग्नल दे रहा है कि ये और ऊपर नहीं जा रहा, तो सेम आप बैंक निफ्टी से भी अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर या तो आपका जो प्राइस है वो कंसोलिडेट हो जाएगा या फिर वो वापस से इसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में निफ्टी जा रहा है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट सेम है तभी आपको कुछ ट्रेंडिंग में मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी रेड कैंडल बन चुकी है और यहाँ पर भी इसके पास एक जोन आ चुका था जहां से ये ब्रेक नहीं कर रहा था। तो सेम इसी तरीके का मूवमेंट हमारे पास बैंक निफ्टी में आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी हेल्प करती है कि हम अपनी ट्रेड में, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर बाइंग किया होगा तो ऑफकोर्स आपको एक अच्छा टारगेट ऑलरेडी मिल चुका होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते कि आज भी पूरा दिन ट्रेंड में रहेगी, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी और कल भी और उससे पहले भी 3 दिन तक लगातार कंसोलिडेट हुआ है प्राइस, तो अगर आप सोच रहे थे कि आज ये ट्रेंडिंग रहेगा और इस वजह से आप ट्रेल करने का प्लान कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको सिग्नल जो मिलेगा वो बाकी के स्टॉक्स की कंपैरेटिव स्टडी से मिलेगा या बाकी के इंडेक्स की कंपैरेटिव स्टडी से। तो इसलिए अभी अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होकर ही क्लोज हुआ है। अब हमारे पास जो अगर हम मूवमेंट देखें तो आप यहाँ से ये हाई उठा सकते हैं ऑलमोस्ट, और इस तरीके से हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ जाती है अप साइड से। अगर डाउन साइड की हम बात करें तो डाउन साइड में फ़िलहाल हमारे पास जो लाइन आ रही है वो ज़्यादा दूर की नहीं है, बिल्कुल पास की ही है। अगर हम यहीं से ड्रॉ करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट यही लाइन आ रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप इसे भी सही टच करेंगे तो वो इस तरीके से कुछ ड्रॉ हो पाएगी। तो अभी अगर आप देख रहे हैं तो इसी ट्राइंगल में ये अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर ये इसी में कंसोलिडेट होकर कल ब्रेक करता है तो हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स तब मिलेंगे। और अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जुलाई, उसके बाद सेकंड थर्ड की हॉलीडे है और 4 जुलाई को हमें अच्छा मूवमेंट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर कल ही ये ब्रेकआउट कर देता है अप साइड या डाउन साइड, तो फिर हम प्रेफर करेंगे कि ये एक बार इन्हीं लाइन्स को चेक कर लें। चेक करने के बाद ही हमें कुछ अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। आज भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ 400 पॉइंट की रेंज में ही ये ऑलमोस्ट कंसोलिडेट हो गया। अभी अप साइड में इसके पास काफ़ी अच्छे लेवल्स आ रहे हैं जहाँ पर ये रेजिस्ट कर सकता है, मीन्स 33,600 पे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 33,750 से लेकर 800 के बीच में भी ये कंसोलिडेट हो सकता है। उसके बाद में 34,000 के लेवल पे भी। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में इसके पास जो साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है सबसे पहले वो है 33,000 का। उसके पहले तो ये 33,200 का तो ऑफ कोर्स लेवल है ही। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेवल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 33,650 से लेकर 700 के अराउंड। तो इस तरीके से हमारे पास ये सपोर्ट्स का काम कर सकते हैं। अब हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे एक बार नज़र डालें तो वहाँ पर हम देख पाएंगे कि निफ्टी अभी पूरी तरीके से कंसोलिडेट है, वो भी अपने एक जोन के पास। बिल्कुल ये आप देख रहे हैं कि पिछले 4 दिन से कंटिन्यू कंसोलिडेट हो रहा है। जो एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक ऑलमोस्ट कर चुका था, बट अभी जो क्लोजिंग हो रही है वो उसके नीचे ही हो रही है। डाउन साइड में सपोर्ट काफ़ी नीचे है, तो एक बार इसको अगर नीचे आता है तभी सपोर्ट ले पाएगा, अदरवाइज कोई सपोर्ट नहीं है। अब जाने पर ये गैप को फिल करेगा। तो 2 पॉसिबिलिटी इसके पास हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो HDFC
बैंक अगर हम यहाँ पर HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक भी 3 दिन से कंसोलिडेट है। यहाँ पर भी ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पर रुका हुआ है, ना तो डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है ना ही अप साइड में। जिस भी तरफ करेगा उसी तरफ इसमें निकलने की मूवमेंट रहेगी, प्लस ये BN को भी उसी साइड ले जाएगा। नेक्स्ट हम एक्सिस बैंक की बात करें, देखिए इंट्राडे में आपको इनमें अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप एक्सिस बैंक में भी देख सकते हैं कि कल एक बड़ी रेड कैंडल बनी, लेकिन आज उससे भी बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अगर ये इसी सपोर्ट लेवल पर काम करती है तो ये इसे आप एनगल्फिंग कैंडल काउंट कर सकते हैं, प्लस ये आपको कुछ डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिखा सकती है। अगर ये हाई क्रॉस हो जाता है तभी आप इसे एक W पैटर्न गेस कर पाएंगे। अभी तक इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है कि ये आपको अप या डाउन साइड का कोई सिग्नल दे रही हो। नेक्स्ट हमारे पास है ICICI बैंक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अभी ये अपने रेजिस्टेंस लेवल तक वापस जा सकती है। अभी इसमें ये अपने रेजिस्टेंस लेवल तक अगर वहीं से रिजेक्शन लेकर वापस आता है तो हमारे पास एक अच्छा सिग्नल होगा फिर से डाउन साइड आने का। लेकिन अभी यहाँ पर जहाँ ये सपोर्ट ले रहा है ये साइकोलॉजिकल लेवल है 700 का। आज का लोग भी अगर आप देखेंगे तो 701.20 है, तो मीन्स इसने साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस नहीं किया है, दैट्स वाई कि ये अभी ऊपर है। तो अगर ये यहीं पर सपोर्ट ले लेता है 700 पर ही तो ये हमें एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड की दिखा सकता है, मीन्स यहाँ पर बाइंग आ चुकी है। तो बायर सेलर की साइकोलॉजी समझना भी ज़रूरी है कि कहाँ पर बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। अभी अगर SBIN में देखेंगे तो यहाँ पर आज बायर्स एक्टिव हुए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि एक बड़ी कैंडल बनी है एक छोटी रेड कैंडल बनने के बाद, और अभी इसके पास मैंने जैसे कि आपको कहा इसके पास जो लेवल है वो फिलहाल 477 का है। अगर बाइंग कंटिन्यू रहती है तो ये वापस से 477 के लेवल को टच करेगा, उसके बाद या तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, अदरवाइज इसी को ब्रेक करके हमें अपसाइड की फिर से इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है अगर इसमें बाइंग कंटिन्यू हो जाती है तो। नेक्स्ट हमारे पास है कोटक बैंक। कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। मैंने आपको कहा था कि कल अगर इसका लो क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी, बट ऑलरेडी ये गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में ये अप साइड में मूवमेंट किया। इसमें एंट्री आपकी कब होती, जब ये गैप डाउन होने के बाद रीचेक करता और फिर वापस से नीचे आता, तब आप इसमें डाउन साइड की एक एंट्री बना सकते थे। लेकिन क्योंकि ये गैप डाउन ओपन हुआ और कंटिन्यू अप गया तो इसमें आपको एंट्री मिली ही नहीं है डाउन साइड की, तो यहाँ पर SL हिट होने से बच जाते हैं अगर किसी का डाउन साइड का व्यू था। अभी ये अप गया है और ऊपर से रिजेक्शन लेकर ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है, लेकिन एक एनगल्फिंग कैंडल बनी है। अगर हम इसका कुछ सपोर्ट लेवल देखना चाहें तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी हो सकता है। अगर यहाँ पर बाइंग आई है मान लीजिए तो आपको यहाँ पर क्लियर कट सिग्नल दिखेगा कि इस कैंडल का हाई क्रॉस हो जाएगा और ये इन सारे लेवल्स को ब्रेक करते हुए ही अप जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि अभी यहाँ पर बाइंग आ चुकी है और बायर्स आ चुके हैं, तो वो इसे अप लेकर जाएंगे। प्लस इसका इफेक्ट बैंक निफ्टी पर भी पड़ेगा और अदर बैंक्स पर भी हो सकता है कि अदर बैंक्स में भी बाइंग आ जाए और ये सब मिलकर बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाए। फिलहाल अगर इसे डाउन आना है तो इसे ये लो क्रॉस करना होगा, और इसको क्रॉस करने के लिए एकदम से यहाँ पर सेलिंग आना बहुत मुश्किल है, तो हो सकता है ये कंसोलिडेट भी कर सकता है। ये बैंक निफ्टी में ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है, इसीलिए हो सकता है कि ये कंसोलिडेट करे, लेकिन बाकी बैंक्स की वजह से BN आपको एक अच्छा मूवमेंट दे दे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, देखते हैं कल मार्केट कैसा मूव करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।